BBC उर्दू के स्पेशल बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद। इस बुलेटिन में आप कोरोना वायरस से जुड़ी कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के बारे में जान सकते हैं और आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि घर में हैंड सैनिटाइजर बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और ये भी कि क्या मौजूदा हालात में डेंटिस्ट या किसी भी डॉक्टर के पास जाना महफूज है या नहीं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार क्या है। पाकिस्तान में अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 2,06,000 से बढ़ चुकी है, जबकि अमवात 4,100 से जायद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3,557 मरीज सामने आए हैं, जबकि 49 हलाकतें भी हुई हैं। गुज़श्ता चंद रोज से मुल्क भर में अमवात की योमिया तादाद में कमी आ रही थी, जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। लेकिन मुल्क में जो सेहतयाब होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 95,000 से तजावुज कर चुकी है। जो कमी आ रही थी उसकी पहली एक वजह यह भी कही जा रही थी कि मुल्क में जो टेस्ट हैं उनकी तादाद भी कम की गई है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस तादाद में फिर इजाफा हुआ है और एक दिन में 25,000 टेस्ट भी किए गए हैं। और अब आपको बताएं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र पाकिस्तान से आने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। ट्रैवल अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाली परवाजें उस वक्त तक महफूज रहेंगी जब तक पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करवाने के हवाले से इंतजामात नहीं कर लेता। इस बारे में मजीद क्या तफसील है, ये बताने के लिए हमें पेशावर से ज्वाइन किया है हमारे साथी अजीजुल्लाह खान ने। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ पाबंदियों में नरमी की जा रही है, तो बाज मकामात पर या बाज जगहों पे पाबंदियों में इजाफा भी किया जा रहा है। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। उनमें वो परवाजें भी शामिल हैं जो वहां पे ट्रांजिट के लिए जाएंगी, यानी वहां पर यूएई या मुत्तहिदा अरब अमारात में कहीं कुछ स्टे के बाद आगे उन्होंने जाना था, उनको भी मनसूख कर दिया है। और इसका वजह उन्होंने ये बताई है कि पाकिस्तान से आने वाले जब तक पैसेंजर्स या मुसाफिरों की जब तक उनका कोविड-19 का टेस्ट नहीं किया जाता, उनकी लैब एस्टेब्लिश नहीं होती, तब तक वो इसकी इजाजत नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान में क्या सहूलियात हैं, क्या कुछ SOPs हैं जिनके तहत यहां से जो मुसाफिर हैं वो बाहर ममालिक को जाते हैं। इनमें पाकिस्तान में जो SOPs हैं उसके तहत मुसाफिरों के जो थर्मल एग्जामिनेशन है वो किया जाता है, उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उन्हें सर्जिकल मास्क का कहा जाता है कि वो दौरान परवास पहने रखेंगे। जो एम्प्लॉइज या जो क्रू होता है उनके लिए है कि वो तमाम PPEs या वो प्रोटेक्टिव जो लिबास हैं वो पहनेंगे जिसके तहत वो बाहर ममालिक जाते हैं, जो लिबास हैं वो पहनेंगे जिसके तहत वो बाहर ममालिक जाते हैं। और उसके अलावा उस जहाज को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, वहां पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा। आखिर ये फैसला क्यों किया गया? ऐसी इतलात हैं कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बाज ममालिक में जो पैसेंजर्स या मुसाफिर वहां पर गए हैं उनके टेस्ट जिनके मुस्बत आए हैं उनमें ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी, जिस वजह से अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान से आने वाली परवाजें उस वक्त तक मनसूख की जाती हैं जब तक उन मुसाफिरों के कोविड-19 के टेस्ट नहीं किए जाते। अजीजुल्लाह खान, BBC न्यूज, पेशावर। पेशावर से अजीजुल्लाह खान आपको बता रहे थे मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान से वहां जाने वाली परवाजें मनसूख की गई हैं। और अब आपको बताते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो पैगाम में कहा है कि अब से अवामी मुकामात पर मास्क पहनना सबके लिए लाजिम होगा। उनका कहना था कि ये SOPs का सबसे अहम नुक्ता है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपने फैसले पर जोर दिया कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और उनका कहना था कि इंडिया में सख्त लॉकडाउन की वजह से 34% आबादी बुरी तरह मुतासिर हुई है। उधर पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर जुमरात से सरकारी हज स्कीम के तहत हासिल की गई फीसें वापस लौटाने का अमल शुरू कर रही है। रेडियो पाकिस्तान ने वजारत के हवाले से बताया कि ये पैसे मखसूस बैंकों की ब्रांचों के जरिए रिफंड किए जाएंगे। वजारत के तर्जुमान के मुताबिक सरकारी स्कीम के तमाम कामयाब दरख्वास्त गुजारों को उनके मोबाइल फोन्स पर पैगाम भेजा जाएगा और उस पैगाम के जरिए उनको पैसों की वापसी के बारे में तफसील फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि वजारत की जानिब से ये फैसला सऊदी हुकूमत के उस ऐलान के बाद किया जा रहा है जिसमें यह कहा गया था कि रवां साल सऊदी अरब के बाहर से कोरोना के बाइस किसी भी हाजी को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सिर्फ मुमलिकत में मौजूद लोग ही
हज अदा कर सकेंगे। और रावलपिंडी से हम आपको बताएं कि हुकाम ने कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए शहर के मजीद 8 इलाके सील कर दिए हैं। इन इलाकों में 30 जून से 10 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब हम जायजा लेते हैं कुछ आलमी खबरों का। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अमवात 5 लाख से ज्यादा हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां ये तादाद 1,25,000 को पहुंच गई है। अमरीका में रियासत न्यूयॉर्क की बात करें तो ये वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक न्यूयॉर्क में कोविड-19 के बायस 30,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, जो किसी भी दूसरी रियासत के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। लेकिन महीनों बाद अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। इतवार के रोज वायरस का शिकार सिर्फ 5 अफराद की हलाकत हुई, जो 15 मार्च के बाद योमिया अमवात की सबसे कम तादाद है। और चीन से आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मुतासरीन के पेश नजर चीन ने दारुल हुकूमत बीजिंग के करीब वाक़ सूबे हेबे में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया है। इस लॉकडाउन से तकरीबन 4 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। गुज़श्ता साल के आखिर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन चीन से ही शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद से चीन में कोविड-19 से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद निहायत कम रही है। लेकिन इन्फेक्शन की एक और लहर का अब खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और हुकूमत कुछ मुतासरीन को बहुत संजीदगी से ले रही है। चीन से ही आपको ये भी बताएं कि चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप के मुताबिक इंसानों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के तजुर्बे से मालूम हुआ है कि ये महफूज और मौसर है, और इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान हौसला अफजा नताइज भी सामने आए हैं। इस तजुर्बे में 1120 सेहतमंद अफराद ने हिस्सा लिया था, ताहम इस वैक्सीन के बारे में ज्यादा तफसील फराहम नहीं की गई है। इंडिया की जनूबी रियासत कर्नाटक में ऐसे अफराद के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग मंगवाए जा रहे हैं जिन्हें घरों में सख्त करंतना की हदायत की गई हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक ये फैसला दारुल हुकूमत बेंगलोर में 1000 से ज्यादा नए मरीजों और 7 अमवात के बाद किया गया है। मुबैना तौर पर ओहदेदार टैग तैयार करने के लिए किसी फर्म से बात कर रहे हैं जो कलाई के गिर्द पहना जाएगा, और अगर टैग पहने शख्स ने प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की तो हुकाम को इतला मिल जाएगी। बरतानिया से वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस को मुल्क के लिए एक आफत करार दिया है, मगर उन्होंने ये भी इसरार किया है कि ये मुबैना गलतियों की इंक्वायरी का दुरुस्त वक्त नहीं है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन, जिन्होंने खुद भी कोविड-19 के बायस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में वक्त गुजारा था, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत पर तमाम हलाक शुदगान और मुतासर अफराद की तरफ से ये पता चलाने की जिम्मेदारी है कि कब क्या गलत हुआ, लेकिन उनका कहना था कि वो इस चीज को समझते हैं और वो ऐसा करेंगे। उनके मुताबिक इंक्वायरी के लिए ये दुरुस्त वक्त नहीं है। श्रीलंका से आपको बताएं कि वहां लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मुतासरीन के पेश नजर गुज़श्ता माह कर्फ्यू नाफिज किया गया था। अब यहां सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2000 के करीब मुतासरीन मौजूद हैं, जबकि 14 अमवात की भी तस्दीक हुई है। और स्कॉटलैंड में लॉकडाउन के इकदामात में नरमी के बाद अब फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं और इसके साथ साथ ऐसी दुकानें भी खोली जा रही हैं जहां तक सड़क से रसाई मुमकिन है। छोटे पैमाने पर शादियां और तकरीबात अब घर के बाहर हो सकती हैं और चिड़ियाघर और सफारी पार्क्स भी खोले जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उन शहरियों के लिए किया जा रहा है जो इन इलाकों में इन पार्क्स और तफरीही मकामात के करीब रहते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट तालीम व आगाही की जानिब। कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर में हाथ साबुन से धोना और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल शामिल है। हैंड सैनिटाइजर की बढ़ती हुई मांग के सबब अब घरों में लोग खुद ही इसकी तैयारी की कोशिश भी कर रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर की तैयारी या खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बता रहे हैं मेडिकल एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सुहेल अहमद। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है और मैं रावलपिंडी में कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन के तौर पर काम कर रहा हूं। इसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ पब्लिक हेल्थ के शोबे में और मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी के तौर पर भी काम करता रहा हूं। कोरोना की वजह से आजकल सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। सैनिटाइजर हम अपने जिस्म पर इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने हाथों पर, ताकि हमारे हाथों पर वायरस अगर मौजूद है तो वो खत्म हो जाए।
और डिसइंफेक्टेंट हम दूसरी सतहों पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दरवाजों के हैंडल, फर्श, मेज, कुर्सी और वॉशरूम वगैरह। हैंड सैनिटाइजर यानी हाथ साफ करने का महलूल ज्यादातर अल्कोहल से बनाया जाता है, जिसमें 60 से 95% तक इथाइल अल्कोहल और बाकी पानी होता है। इथाइल अल्कोहल के अलावा आइसोप्रोपेनॉल भी इसके एक अहम जुज्व के तौर पर इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन देखा यह गया है कि बाजार में हैंड सैनिटाइजर की अदम दस्तयाबी की वजह से लोगों ने घरों में ही सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए हैं और इसमें मेथानॉल यानी वुड अल्कोहल, जिसे उर्फ आम में वार्निश में डालने वाली अल्कोहल कहा जाता है, उसे मिलाना शुरू कर दिया। मेथानॉल मिले सैनिटाइजर के हवाले से अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एक वार्निंग जारी की है, जिसमें लोगों को ऐसी प्रोडक्ट से खबरदार रहने को कहा गया है जिसमें मेथानॉल शामिल की गई थी। माजी में मेथानॉल के इस्तेमाल के हवाले से बहुत से हादसात की खबरें मिलती रही हैं। इंसानी जिस्म में अगर इसकी सतह बढ़ जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा ये मतली, उल्टी या कै, सर दर्द, नज़र का धुंधलापन या बिनाई का चले जाना, जिस्म के झटके या दौरे, बेहोशी या आसाबी निज़ाम के शदीद और मुस्तकिल नुकसान का बायस भी बन सकती है। इसके अलावा बाज लोग ब्लीच को, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट यानी सरफेसेस या सतहों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, उसको भी सैनिटाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या फिर फिनोल जिससे फर्श साफ किए जाते हैं, उसको भी लोग हैंड सैनिटाइजर के महलूल में शामिल कर लेते हैं। याद रखिए, ये तमाम तजुर्बात खतरनाक हैं। फिनोल और ब्लीच फर्श या सतहों की सफाई के लिए तो ठीक हैं, लेकिन सैनिटाइजर के तौर पर इन्हें इंसानी जिल्द पर लगाना हरगिज ठीक नहीं है। इन तमाम बातों का खुलासा यह है कि हाथों के लिए सैनिटाइजर सिर्फ वही इस्तेमाल किया जाए जिसमें इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल हो। मेथानॉल, ब्लीच, ट्राइक्लोसन और फिनोल मिले सैनिटाइजर से दूर रहें और कोशिश करें कि खुद भी और अपने बच्चों को भी साबुन और पानी से बार बार 20 सेकंड तक हाथ धोने की आदत डालें। इसका कोई नुकसान नहीं है और इससे कोरोना वायरस का भी यकीनी खात्मा हो जाता है। मेरी दुआ है कि आप महफूज रहें और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा डॉक्टर सुहेल अहमद आपको बता रहे थे कि हैंड सैनिटाइजर खरीदते या बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आपके सवालात की जानिब। अगर आप कोरोना वायरस के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहें, कुछ भी जानना चाहें, तो कमेंट्स के सेक्शन में हमें अपने सवाल से आगाह करें। हमारी कोशिश होगी कि हम माहिरीन से राय लेकर आप तक आपके सवाल का जवाब भी पहुंचाएं। आज हमारे साथ हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे साथी साद सुहेल। साद, पहले आप मुझे ये बताएं कि सांस और फेफड़ों की बीमारियों यानी दमा वगैरह में मुब्तला लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? जी फरहत, इस हवाले से जो तिब्बी माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि जो कोरोना वायरस उन लोगों में खास तौर पे जिनको कोई पहले प्री एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है, कोई बीमारी है, जिस तरह डायबिटीज़ हो गई या सांस की बीमारियां हैं, तो उनको ये जो वायरस है वो ज़्यादा मुतासर कर सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोविड-19 है वो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है या निज़ाम तनफ़ुस है उसको सबसे ज़्यादा मुतासर करता है। इसलिए ये बिल्कुल कहा गया है कि किस तरह से जो दमे के मरीज़ हैं, जिनको सांस की बीमारी है, उनको बल्कि ज़्यादा ख्याल अपना रखना चाहिए और उनको इस हवाले से अपना, अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं और दमे के मरीज हैं तो इनहेलर जो होता है उसको अपने साथ रखा जाए, क्योंकि पहले तो ये कहा गया है कि बचाव अपना सबसे ज्यादा करें ये लोग जो मुतासर ज्यादा हो सकते हैं, पर उसके अलावा जो दवाइयां और अद्वियात आपके डॉक्टर या तिब्बी माहिरीन आपको उसका नुस्खा देते हैं उन पर बाकायदगी से उन अद्वियात को लें। तो इसलिए इन मरीजों के लिए खास ताकीद की गई है कि वो अपना ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि वो ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। और ना सिर्फ ये दमा बल्कि हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको भी ज्यादा, डायबिटिक अगर हैं तो उनको भी एहतियात कहा गया है। एक और हमारे सारे से उन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि क्या मौजूदा हालात में डेंटिस्ट
یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا محفوظ ہے؟ کیا ایسا ہے؟ جی فیض، ایسا ہے کہ اس حوالے سے بھی طبی ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انتہائی ضرورت کے وقت ہی آپ کو ان ڈاکٹرز یا کسی ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے، تو اس لیے بتایا بھی گیا کہ کس طرح سے جو اگر آپ کی کوئی الیکٹیو ڈینٹسٹ سرجری ہے یا اس طرح کے پروسیجرز ہیں جن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے، تو ابھی کے وقت اچھا نہیں کہ آپ ان ہسپتالوں میں جائیں، کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے ہسپتالوں میں ایک تو لوڈ بھی بہت زیادہ ہے، اور اب ایسی سہولیات بھی دی گئی ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہیں جو آن لائن سروسز دی جا رہی ہیں، جس کے باعث آپ گھر پہ بیٹھے ہی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان سے اگر کوئی بھی طبی معلومات جاننا چاہیں تو آپ کو وہ مل سکتی ہیں۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ جب تک کوئی ایمرجنسی نہ ہو یا آپ کو بہت ضروری نہ ہو تب تک آپ ڈینٹسٹ وغیرہ کے پاس نہ جائیں، اور اگر جانا بھی پڑے تو آپ یہ خیال رکھیں کہ وہاں پہ سارے SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہو اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہو۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل گھر پر بیٹھ جائیں، اور اگر بچوں کو کوئی قطرے پلوانے ہیں، حفاظتی قطرے، تو وہ ضرور پلوائیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بس گھر پہ نہ بیٹھ جائیں، تو اس کے لیے ضرور ہسپتالوں پر جانا بھی پڑے، کیونکہ وہ ان کو انتہائی ضرورت کی ایک ایسی چیز ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بالکل سعد، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے لائے ہیں، کیونکہ WHO نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ بچوں کی ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے جو دیگر بیماریاں ہیں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سعد ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کس طرح سے احتیاط کر سکتے ہیں کہ آپ تک کہ یہ بیماریاں جو ہیں ان کا علاج بھی ہو سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خود کو کرونا وائرس سے محفوظ بھی رکھ سکیں۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں سوشل دنیا کا۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملہ کے جو دیگر افراد ہیں ان کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی لیے دنیا بھر میں لوگ مختلف طریقوں سے ان کو اپنا رہے ہیں، اور تاکہ ان کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ اور ایسا ہی ایک منفرد طریقہ اپنایا گیا ہے اسپین کے شہر میڈرڈ میں، جہاں ڈاکٹرز اور دیگر صحت کے عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آسمان کو روشنیوں سے بھر دیا گیا، اور ڈرونز نے بھی آسمان میں رنگ بکھیر دیے۔ آئیے آپ کو بھی یہ خوبصورت منظر دکھاتے ہیں۔ ہمارے بلیٹن کا وقت یہاں ختم ہوا۔ اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک اور ٹویٹر پر ہمارے پیجز بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور محفوظ رہیے۔